अब सर आते हैं सर बंगाल की उस महिला पे, जो वहां जाकर के उत्पात कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी देश के रेल मंत्री से। वो शालीन अधिकारी हैं, वो चुपचाप इस बदतमीज महिला इसकी बदतमीजी से वो स्वीकार कर रहे थे। हायरार्की में जब ये उड़ीसा में बैठी हुई थी, तो उड़ीसा स्टेट में हायरार्की के मुताबिक, प्रोटोकॉल के मुताबिक वो सीनियर थे। चूंकि बंगाल में यदि होते तो कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के पैरेलल में हो जाता है, या फिर उसे पहली प्रायोरिटी दे दी जाती है। लेकिन जब वो दूसरे स्टेट में खड़ी है, तो वहां देश का रेल मंत्री है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो सीनियर है उससे, ममता बनर्जी से। उसके साथ वो महिला बदतमीजी कर रही थी। वो क्यों बदतमीजी करने गई थी सर? आज उसकी बदतमीजी की हवा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि साफ साफ कहा है कि 2013 और 18 में का हिंसा बताता है कि बंगाल चुनावी हिंसक राज्य है। आज बड़ी टिप्पणी कर दी देश की भावी चीफ जस्टिस नागरत्ना ने, और उन्होंने कहा कि बंगाल में ये पंचायत चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में हो सकता है। ये शर्म की बात है किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कि पंचायत स्तर के चुनाव के लिए केंद्रीय बल आएगा। बंगाल आज पूरी तरह से, एक तरह से ममता का बंगाल नग्न कर दिया गया। लेकिन बंगाल से कई हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी अपनी पीड़ा है। वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बंगाल में जिस तरह गुंडागर्दी है। 22 कंपनी पैरामिलिट्री सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देके क्या करेगा? यहाँ पे 22 कंपनी में कितना आदमी होंगे? 2200। अब 2200 आदमी पूरा स्टेट को कैसे संभालेगा? अब वो भी कहाँ डिप्लॉय होगा, ये राइट तो गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट बैठा के रख देगी कहीं पे। हो गया, आदेश का पालन भी हो गया और यूटिलाइज भी नहीं हुआ पैरामिलिट्री। तो यही असली पॉलिटिक्स है। कोर्ट ने जिस उद्देश्य से ये डिसीजन दिया था, गवर्नमेंट ने वो उद्देश्य ही फेल कर दिया। अब देखिए, ये बंगाल के लोगों की ये पीड़ा है कि ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों को लग रहा है कि जिस स्तर तक बंगाल की स्थिति बदतर कर दी है ममता बनर्जी ने, इसका असर बहुत पड़ेगा नहीं। नहीं मनीष जी, मैं इनसे आगे की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि इतनी कंपनियां यहाँ ऐसे ऐसे लगा देंगे, क्या होगा? मैं कह रहा हूँ हर आदमी पे, हर पोलिंग जो बूथ है उस पर ये केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा मनीष जी? संदेशा तो पब्लिक को है ना कि केंद्रीय सुरक्षा बल चुनाव के बाद वापस चले जाएंगे, तब क्या करोगे? और ये कोई कल्पना या अनुमान लगाने की बात नहीं। बंगाल के विधानसभा चुनावों में ये हुआ, केंद्रीय सुरक्षा बल जब लगे तो उतनी हिंसा नहीं हो पाई, बड़े उससे वोटिंग हो गई। लेकिन जब सुरक्षा बल हटा तो सड़कों पर महिलाओं के साथ बलात्कार और कत्ल हुए, और ये दौर चला 10 से 15 दिन। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वाहवाही लूट ली, उससे कोई होना नहीं है। वो सुरक्षा बल लग जाएंगे, लेकिन वो तो संदेश दे देंगे ना कि तुम ये वापस चले जाएंगे चुनाव के बाद, परमानेंट वहां रहना नहीं है। और फिर वो बात घूम फिर के आ जाती है। लेकिन कि वो गृह मंत्री कि ये बताइए कि वो विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, उसके बाद क्या एक्शन हुआ? टाटा फिश, वो जो मुकदमा लड़ रहा है, जो कोर्ट में है, उन्हीं से उनको, उसमें भी कितने लोगों को न्याय मिलेगा, कितने लोगों को गवाही मिलेगी, कोई भरोसा नहीं है। तो ये तो बल्कि ये काम करके जो वहां पे सुरक्षा बल लगाकर बंगाल के लोगों को, बंगाल की जनता को एक बार फिर हिंसा की आग में झोंक दिया है। ये हिंसा आपकी मतदान के समय नहीं होगी, मतदान के बाद होगी, चुनाव परिणाम आने के बाद होगी। तो ये कोई मतलब नहीं है, इसका कोई स्थायी इलाज और मुझको फिलहाल अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक गृह मंत्रालय इस पर वज्र की तरह प्रहार नहीं करेगा, तब तक ये औरत सुधरने वाली नहीं है। और किस तरह से सत्यानाश कर रही है, इसकी अलग अलग रिपोर्टें आती है। इस पर करेंगे तो हम लोग आधा पाकिस्तान बनाने पर लग गई है बंगाल को। और वो एक तरह से पूरी वो स्वच्छंद होके मनीष जी, जो उसकी समझ में आ रहा है वो कर रही है। और कहीं पर भी एक क्षण के लिए भी ये मनीष जी नहीं अनुभव हो रहा है कि कोई केंद्र में सरकार है जिसका भय इस औरत को है। और मनीष जी फिर वही है कि चाहे लाख बुराई लोग कर लें, बड़े बड़े जो तुर्रम खां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के नाम से कांपा करते थे वो। कोई ऐसा थोड़ी कि इंदिरा गांधी तोप लेके अपने कंधे पे चलती थी। तो ये इस मामले में जिस तरह से ममता बनर्जी नग्न नाच कर रही है, बिल्कुल एकदम हिंसा, खुलेआम हिंसा, बवाल, जो कुछ भी कह लीजिए, हत्याएं हो रही, सड़क पे बलात्कार हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने देखे। और उसके बाद वो महिला राज कर रही है, उसको एक क्षण के लिए भी
जब कभी वो सीबीआई की टीम चली जाती तो उसको भी वो धुतकार के भगाती है, वो घुसने नहीं देती सीबीआई की टीम को। तो समझ लीजिए तो वो कितनी स्वच्छंद हो गई है। तो मैंने कहा ना कि कभी कभी बुरे आदमी का भी आपको उदाहरण देना पड़ता है कि इंदिरा गांधी जब बैठती थी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तो पूरे जितने विरोधी मुख्यमंत्री उनकी रूह कांपती थी। ये महिला बहुत कुछ कर सकती है। हमारे यहाँ कुछ नहीं कहा, हमारे इतना कह दिया जाता कि चलो अब हम क्या करें भाई, ये तो राज्य का मामला है, तो विरोधी है, हम क्या करें, हम तो सुरक्षा बल भेज सकते हैं। तो ये इस तरह से चलता रहेगा। फिलहाल ये कोई बहुत, मैं इसको कतई शुभ संकेत नहीं मान रहा हूँ, बल्कि ये बंगाल की जनता के लिए और खतरनाक है। इससे तो बेहतर ये होता कि ममता बनर्जी इसी तरह से डरा धमका के चुनाव जीत लेती तो कम से कम बेचारे निर्दोष तो न मारे जाते। ये वो जो जीत नहीं पाएंगे इस सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद, ये जब 2-4 दिन बाद लौटेंगे तो फिर वो मारेंगे और फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग देख चुके हैं। तो इससे बेहतर है कि बंगाल की जनता वहां से सरेंडर कर रही थी, उसको आराम से सरेंडर करने देते। ये जबरदस्ती की नेतागिरी लफबाजी से कोई काम नहीं, क्योंकि फिर आप वही हिंसा का नंगा नाच देखेंगे, उसी तरह से देखेंगे। और तब ये यहाँ से जवाब मिल जाएगा दिल्ली से, अरे तो कानून व्यवस्था का मामला है, राज का मामला, हम इसमें क्या कर सकते हैं। बाकी वो हाई कोर्ट में PIL होगी, फिर सुनवाई होगी। अभी तक तो बंगाल विधानसभा चुनाव का कोई बलात्कारी, कोई हत्यारा अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं आया है। तो इसका तो भगवान जाने कब आएगा। तो ये बहुत निराशाजनक स्थिति है। इसकी जबरदस्ती इस पे कोई लीपापोती कम से कम मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल। और बंगाल की मुख्यमंत्री का जिस तरह से उड़ीसा में जाकर के उन्माद किया गया, जो बदमिजाजी की गई देश के रेल मंत्री के साथ, ये साफ दिखाता है कि इंटेंशन क्या है। क्योंकि उन्हें लगता है कि उड़ीसा और बंगाल का कल्चर एक जाता है, जैसा है। अब उड़ीसा का तो पड़ोसी स्टेट सर झारखंड भी है, झारखंड का मुख्यमंत्री तो नहीं गया, आंध्र या तेलंगाना का मुख्यमंत्री तो नहीं गया, छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तो नहीं गया। ये महिला क्यों पहुंची, ये सवाल मुझे लगता है उम्मीद की जानी चाहिए कि CBI जांच का ये भी हिस्सा बने। नहीं मनीष जी, मैं बता रहा हूँ क्यों पहुंची। मैंने कहा ना, उसकी बीवी बंगाल से भाग के बंगाल चली गई, ये भी बंगाल गया होगा, पता नहीं CBI ने इसको कहां से हिरासत में लिया है। और वो उस दिन रेल मंत्री के साथ आकर उसने बदतमीजी सिर्फ इसीलिए की थी कि सारा ध्यान इस तरफ चला जाए, सारा ध्यान रेल मंत्री की तरफ चला जाए। जो साजिश वाला एंगल है वो उस तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, देश का ध्यान ना जाए और इस रेल मंत्री का ध्यान ना जाए, इसको इतना डिस्टर्ब कर दो। ये पूरी उसकी साजिश थी। और इसीलिए आप गौर करिए कि पहले वो रेल मंत्री से भिड़ी और उसके बाद जब वो CBI इंक्वायरी का आदेश हुआ तब वो और ज्यादा बिफर गई। तो ये भगवान जाने तार कहां निकलेंगे, कहीं इसी तरफ ना निकल जाएं। देखिए, इंतजार करिए। ये उस साजिश पे पर्दा डालने गई थी और आमिर खान को बचाने गई थी, सीधा सीधा ये कहा जाए। बिल्कुल, हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले के तह तक CBI जाएगी, क्योंकि ये मामला गोधरा 2 से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये देश के इसीलिए पूरे खैराती इसके पीछे पड़ गए थे। और ये तमाम चीजें दिख रही है कि किस तरह से राम मंदिर निर्माण का समय आ रहा है तो एक एक एजेंडा फुलफिल किया जा रहा है। नहीं, आमिर खान को खैराती बिल्कुल चुप है। आमिर खान का नाम आपने किसी खैराती से नहीं सुना होगा। नहीं सुना है।